हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बीए फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट फर्स्ट का जो पहली यूनिट है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में रविंद्रनाथ का कंट्रीब्यूशन एंड उनके बारे में जो उनका इंट्रोडक्शन वगैरह दिया गया है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। मैं आपको उसी के नोट्स प्रोवाइड करूँगी। चलो स्टार्ट करते हैं। Rabindranath Tagore was born on 7th May 1861 in Kolkata. He was the son of Maharishi Devendranath Tagore and the grandson of Dwarkanath Tagore. रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और उनके दादाजी का नाम था वो द्वारकानाथ टैगोर था। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर पॉपुलरली नोन एज गुरुदेव एंड द बार्ड ऑफ बंगाल। रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव और बंगाल के कवि बार्ड ऑफ बंगाल के कवि के नाम से प्रसिद्ध थे। Was a touring polymath who reshaped Indian literature, music and art in the late 19th and early 20th century. वे महान बहुश्रुत थे। पॉलीमैथ का मीन्स होता है बहुश्रुत। वे महान बहुश्रुत थे जिन्होंने 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय साहित्य संगीत कला को एक नया रूप दिया था। एज फाउंडेशनल फिगर इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर he achieved a global renown by becoming the first non-European to win the Nobel Prize in Literature in 1913 for his poetry collection Gitanjali Song Offering. इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के आधारभूत स्तंभ के रूप में उन्होंने 1913 में अपने काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था और वे पहले गैर यूरोपियन बनकर वैश्विक ख्याति उन्होंने प्राप्त की थी। Tagore was versatile genius, a part novelist, playwright, philosopher, educationalist, whose writing seamlessly bridging traditional Indian spiritual with modern Western humanism. His profound literary legacy includes composing the national anthems of two nations, India and Bangladesh, and establishing विश्व भारती यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन। ये तो आपको पता ही होगा कि उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर ने 2 देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं। पहला तो हमारा इंडिया ही है, इंडिया का राष्ट्रगान है जनगण मन, और दूसरा उन्होंने राष्ट्रगान लिखा था बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला। और उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की थी एट शांति निकेतन में स्थापना की थी उन्होंने विश्व भारती की। चलिए अब हम उनके लिटरेरी वर्क्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर के लिटरेरी वर्क्स देखते हैं। पहला, पोइट्री, द कोर ऑफ टैगोर। उन्होंने पोइट्री में बहुत सारी पोइट्री लिखी है। पहला है गीतांजलि 1912 सॉन्ग ऑफरिंग। इसी की वजह से उनको जब उन्होंने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था उनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है। दूसरा है द गार्डनर 1913। थर्ड है द चाइल्ड 1931। नॉवेल्स, सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज़, इस विषय पे वे अपनी नॉवेल्स लिखते थे। पहला है गोरा 1910, द होम एंड वर्ल्ड
1916, घरे बारे, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग नॉवल है ये। हंग्री स्टोन्स, फोर्थ है आपका ब्रोकन टाइज। रविंद्रनाथ टैगोर ने शॉर्ट स्टोरी लिखी है जिनका सब्जेक्ट मेनली होता था ह्यूमन इमोशंस। फर्स्ट इज भिखारिनी द बेगर वुमन, सेकेंड इज काबुली वाला द फ्रूट सेलर फ्रॉम काबुल, थर्ड इज द पोस्ट मास्टर, फोर्थ इज अतिथि द रन अवे। उन्होंने प्ले एंड ड्रामाज भी लिखे हैं, सिम्बॉलिक एंड एलिगोरियस उनके एलिग्रिकल, सॉरी प्रोनाउंसिंग में मिस्टेक होगी, एलिड्रिकल। द पोस्ट ऑफिस 1912, डाकघर, चित्रा 1892 एंड थर्ड इज श्यामा। चलिए अब हम उनके टैगोर के कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश राइटिंग ये भी देख लेते हैं। टैगोर वाज अ pioneer of Indian English literature. He acted as a cultural bridge, introducing Indian philosophy and spirituality to the Western world through his English writing. रविंद्रनाथ टैगोर ने इंग्लिश लिटरेचर में एक वर्ल्ड मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ और भारतीय साहित्य को एक पुल की तरफ जोड़ने का काम किया है। गीतांजलि एंड नोबेल प्राइज, हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वाज ट्रांसलेटिंग हिज पोएट्री कलेक्शन गीतांजलि इनटू इंग्लिश 1912। उनका सबसे महान अचीवमेंट थी, उपलब्धि थी जो वो उनका पोएट्री कलेक्शन गीतांजलि इनटू इंग्लिश 1912 जो 1912 में ट्रांसलेट की गई थी। In 1913 he became the first non-European to win the Nobel Prize in Literature. 1913 में वे गीतांजलि की वजह से ही पहले गैर यूरोपियन बने जिन्होंने नोबेल प्राइज़ साहित्य क्षेत्र में प्राप्त किया। पुटिंग इंडियन राइटिंग ऑन ग्लोबल मैप, और उन्होंने भारतीय लेखन को ग्लोबल मैप में भारतीय लेखन को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया। ठीक है, और इनका दूसरा है ओरिजिनल राइटिंग वर्क, ओरिजिनल इंग्लिश वर्क्स, जो उन्होंने मतलब जो बिल्कुल वास्तविक इंग्लिश वर्क थे उनके, उन्होंने ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ ट्रांसलेशन ही की है। ही डिड नॉट जस्ट ट्रांसलेट, उन्होंने सिर्फ ट्रांसलेशन ही नहीं की है। ही रॉट ओरिजिनली इन इंग्लिश टू, उन्होंने बहुत सारे मूल रूप से अंग्रेजी में भी लिखा है। हिज लॉन्गेस्ट पोएम, उनकी सबसे लंबी कविता द चाइल्ड 1931 में पब्लिश हुई थी। एंड हिज फेमस लेक्चर बुक्स लाइक नेशनलिज्म, उनकी जो जो उनकी प्रसिद्ध लेक्चर व्याख्यान पुस्तक है नेशनलिज्म जो 1917 में पब्लिश हुई थी, वर रिटन डायरेक्टली इन इंग्लिश, में ये सीधे तरीके से इंग्लिश में ही लिखी गई है। न्यू स्टाइल प्रोज पोएट्री, टैगोर ब्रॉक रिग्ड वेस्टर्न रूल्स ऑफ राइम एंड मीटर्स। रविंद्रनाथ टैगोर ने वेस्टर्न के जो पुराने कड़े नियम थे उनके राइम और मीटर्स के, उन्होंने उनको तोड़ा। ही इंट्रोड्यूस्ड प्रोज पोएट्री, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया प्रोज एंड पोएट्री से फ्री वर्स, जिनको हम बोलते हैं मुक्त छंद इन इंग्लिश में उन्होंने प्रोज एंड पोएट्री को इंट्रोड्यूस कराया। विच हैड अ नेचुरल फ्लोइंग एंड म्यूजिकल रिदम, जिनमें नेचुरल प्राकृतिक और म्यूजिकल रिदम होता है। ठीक है, इन शॉर्ट टैगोर प्रूव्ड दैट द इंग्लिश लैंग्वेज कुड बी ब्यूटिफुली, संक्षेप में कहा जाए तो टैगोर ने यह साबित किया है कि अंग्रेजी भाषा भी
beautifully used to express pure Indian sensibility and universal humanism without losing Indian soul. ये भी अंग्रेजी भाषा भी का अगर हम अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें, सुंदर तरीके से उसका इस्तेमाल करें, तो हम अपने बिना भारतीय आत्मा को खोए उसका प्रयोग कर सकते हैं अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। कुछ गलती लगी तो प्लीज़ कमेंट करना, और सॉरी फॉर मिस्टेक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।